Hi Rahul. Hello. Hi. So let's get started. Okay. Now in your year you've done a lot more projects. So now while doing a project, you might have obviously come across a lot of obstacles. Now, can you mention some of those hurdles or obstacles? During the year 17-18, like from beginning, we had a lot of obstacles from the year we started the club in the year 2015-16. So from since then, we had a lot of obstacles of members and the projects and the funds and a lot of things. So initially, we got few plans कि कैसा करना है, थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स प्लान किए, मेंबर्स को स्टेबल किया, बॉन्डिंग बढ़ाया, फेलोशिप प्रोजेक्ट्स वगैरह सब चीज किया. Then we got funds and all. हम लोग ने in the year 2017-18 we did exhibition wherein we sold around 30 to 40 stalls. So we raised around 1.5 lakh from that project. So वैसा कर करके अलग और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए थे हम लोग ने. सो वी गॉट फंड्स वहां से, और बाद में वो फंड्स हम लोग ने अलग अलग कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट्स में और अलग अलग इवेंट्स में यूज किए. Okay. Now, as I mentioned, you've done a lot of projects. Now, which of these projects do you think made a larger impact on people or on the club than you actually expected? So there are a lot of projects. मतलब अलग अलग एस्पेक्ट में अलग अलग प्रोजेक्ट्स किए थे. तो क्लब सर्विस प्रोजेक्ट्स में हम लोग मेंबर्स के लिए अलग अलग इवेंट्स रखे थे. कम्युनिटी सर्विस में वी हैड बुक डोनेशन ड्राइव्स, वी हैड राय में क्लासरूम पेंटिंग वगैरह सब किया था हम लोग ने. देन वी हैड सैनिटरी पैड अवेयरनेस का सेशंस वगैरह सब किया था. देन वी हैड ई-लर्निंग किट स्पॉन्सर्ड किया था, and lot many projects. Okay. Now, how do you usually keep your members so active and ask them to come for the projects? So the main reason to keep members active कि उनको exactly बताना है कि रोटरैक क्या है. मोस्टली सबको लगता है कि रोटरैक में देयर इज कम्युनिटी सर्विस और देयर इज फ्रेंडशिप, दैट्स ऑल. अगर हम लोग रोटरैक में इन्वॉल्व होके देखेंगे तो देयर आर सो मेनी अलग एवेन्यूज जहाँ पे हम लोग काम कर सकते हैं. देयर इज क्लब सर्विस, देयर इज कम्युनिटी सर्विस, देयर इज प्रोफेशनल डेवलपमेंट, देयर इज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, देयर इज पब्लिक रिलेशन मार्केटिंग, वी हैव सोशल मीडिया, वी हैव पार्टनर्स इन सर्विस. सो बहुत अलग अलग चीज में अलग अलग चीज सीखने को मिलता है. तो इफ वी गेट मेंबर्स टू चेयर दैट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की जहाँ पे उनका इंटरेस्ट एरिया है, उनको ही वो प्रोजेक्ट लीड करने दिया और उनको ही एक्टिव किया, वैसे तो वो मेंबर्स स्टेबल रहेंगे. मतलब उन लोग मेंबर्स जितने इन्वॉल्व होंगे उन लोग को मालूम पड़ेगा क्या चीज है इसमें और क्या क्या चीज सीखने मिल रहा है, वैसे वो और इन्वॉल्व होते जाएंगे. Okay. Now, how were your projects conducted after you were elected? Like, how did you start deciding the projects when you were given the position of president-elect? So, after being elected as a president, first of all, we had कि हमको क्लब वो साल में क्लब का थीम क्या रखना है, कि व्हाट इज द मोटिव, कि वो साल में क्या क्या फोकस एरियाज रहेगा. तो द थीम वाज द 4 ships. The 4 ships means leadership, partnership, membership, and the 4th ship is partnership, leadership, membership, and fellowship. The 4th ship is fellowship. So this was the theme, जहाँ पे अलग अलग ये 4 मेन फोकस एरियाज थे कि जहाँ पे वो साल का क्लब का मोटिव रहेगा.
सो we did a lot of activities और बहुत कुछ किया था हमने. Then after that after the theme release we had the core and BOD का selection. core and after selecting the core and BOD initially the projects plan होते कि कौन से एवेन्यू में क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है. देन बाहर दूसरे क्लब से, डिस्ट्रिक्ट से, दूसरे जगह से आइडियाज लेके कि उनके क्लब्स में क्या हो रहा है, उनके साथ जॉइंट प्रोजेक्ट्स किए ताकि उनके क्लब के साथ बॉन्डिंग कर सके और हमको मालूम पड़े कि उनके क्लब में क्या चल रहा है. सो वैसा प्लान आउट होता था प्रोजेक्ट्स के लिए. The projects now, how did you used to like create your team for a particular project? So it depends कि मोस्टली तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही जो रहते थे उन लोग ही स्पेसिफिक जो प्रोजेक्ट रहता था उसके लिए चेयरपर्सन या फिर टीम उन लोग ढूंढ लेते थे. देन कोर टीम तो बेसिकली रहता ही है पूरा एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, एंड वाइस प्रेसिडेंट रहता है कि एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए कि कौन से प्रोजेक्ट में और कैसा एवेन्यू में क्या चल रहा है. मोस्टली तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही सब लोग जीबीएम मेंबर्स सिलेक्ट करते थे और हमने वो साल में वो एक कोऑर्डिनेशन रखा था कि एवरी एवेन्यू हैज अ कोऑर्डिनेटर. तो कोऑर्डिनेटर इज बेसिकली कि एक जीबीएम मेंबर इन एवरी एवेन्यू. मतलब फॉर एग्जांपल इफ दैट इज देयर इज अ रोट्रैक्टर दिव्या जप्पी एज जीबीएम मेंबर, तो वो कोई भी एवेन्यू में एज अ जीबीएम कोऑर्डिनेटर रह सकता था. मतलब जॉइंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जैसा पोजीशन. Now in your year we know that there were more than 100 projects that had been done. So how did that happen? How did you like go through it? So वो तो सब क्लब मेंबर्स की वजह से ही हुआ है. उन लोग इतने एक्टिव थे और उन लोग ने इनिशियल पार्टिसिपेट करना चालू किया और अलग अलग इनिशिएटिव्स क्लब मेंबर ने ही सामने से लाया कि हमको ये करना है, हमको ये करना है, हमको ये करना है. सो आफ्टर इतना जीबीएम अगर इतना एक्टिव रहेगा तो फिर ऑप्शन ही नहीं है. तो फिर एज अ प्रेसिडेंट मेरे को तो करना ही है. फिर अगर क्लब को ही चाहिए तो फिर मैं मना नहीं कर सकता क्लब को. Now as we also know that our club was highlighted in your year as the district, in the district, what would you like to say on that? So in district, yes, we had a lot of achievements जहाँ पे Rotary Club of Mulundils and Rotary Club of Mulundils is known for best Rotary relations in the year 2017-18, जहाँ पे अपने क्लब को बेस्ट रोटरी का ट्रॉफी मिला था. तो since then we are known कि the bonding between the Rotary and Rotary Club of Mulundils is to the next level. जहाँ पे हम लोग के क्लब मेंबर्स अपने क्लब रोटेरियंस के साथ में इतने एक्टिव है, इनके प्रोजेक्ट्स में इतने एक्टिव है, प्लस वी नो ईच अदर अ लॉट, लाइक इट्स अ फैमिली जैसा ही हो गया है वो पूरा. तो वो एक अचीवमेंट है कि जहाँ पे रोटरी के लिए मिला है. अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव वॉन मेनी साइटेशंस मिले हम लोग को अलग अलग अपने प्रोजेक्ट्स के लिए. So yeah, मतलब रोटरी क्लब ऑफ मुलुंडल्स from the year 2016-17 जहाँ पे when सिद्धांत was the president, वो साल में we were in our second year और हमको मालूम नहीं था कि मतलब क्या करना है, कैसा फंक्शन होता है, वो हम लोग सीख रहे थे. And in that year we won as the best upcoming club in the year 2016-17. So वहाँ से फिर वो मोटिवेशन आते गया कि नहीं कुछ तो है. And then in the year 2017-18 we won as the best Rotary relations. Now when you were elected, like you were announced as the president elect, what were your feelings, what are your emotions, what was going back in your head? It's like कहीं ना कहीं मेरे को वो चीज मालूम था कि I am going to be, क्योंकि actually I was planning to be president in the year 2016-17, एक साल पहले. Then एक साल मतलब then I planned कि मेरे को और थोड़ा टाइम चाहिए. मतलब I wanted to know कि फंक्शन कैसा करता है, exactly क्या क्या फंक्शंस है, कैसे कैसे वर्कआउट होता है. So मेरे को और एक साल चाहिए था.
then I planned to apply in the year 2017-18. तो 2017-18 till then I was prepared कि हाँ कि मेरे को मालूम है कि इसमें क्या क्या चीज होता है, एंड देन इवेंचुअली वो तो तुम लोग पूरा साल तो कुछ ना कुछ सीखते ही हो. तो बीइंग एज द प्रेसिडेंट ऑफ रोटरी क्लब ऑफ मुरुंडल्स इज मेरे लिए तो बहुत एक अच्छा मूवमेंट था, क्योंकि लीडिंग दिस क्लब फ्रॉम द स्टार्ट एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था एक क्लब के लिए. Right. Now we also know that you conducted 3 projects in a day. So how did you do that? So basically वो डिपेंड्स कि एक दिन में मोस्टली या तो 2 कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट्स होता था, एक क्लब सर्विस प्रोजेक्ट होता था, या तो वाइसा वर्सा ऐसा कुछ तो होता था. तो we had different board of directors, different GBM members. For example, if we have तब भी we had around 30 to 35 members. तो 7-8 मेंबर्स ये वाले प्रोजेक्ट में रहते थे, 7-8 मेंबर्स ये वाले प्रोजेक्ट में रहते थे, 7-8 मेंबर्स ये वाले प्रोजेक्ट में रहते थे. तो इवेंचुअली वो मैनेज हो जाता था, एंड सबके इंटरेस्ट का वो चीजें होते थे, तो सब लोग मजा करते थे बस. Neerja is asking you to continue for 1 more year so that they can also get to learn, especially us, the new members. सेम क्लब में अभी नहीं बन सकते प्रेसिडेंट. Sorry, Neerja. Now getting to the fun part of this interview, we have the segment questions. Now I'll tell you a list of presidents and you have to give your first impression about them, like completely honest, no sweet tooth, and like completely honest first impressions. First is Rotractor. First impression, Rotractor Jamin. भाई एकदम सीधा है वो, एकदम भगवान का आदमी, एकदम सिंपल डेफिनेशन. You have to tell the truth or everything to be frank, honest. भगवान का आदमी, honestly I'm saying. Okay. Next we have Rotractor Siddhant. Siddhant is एकदम silent player, silent खिलाड़ी. Then we have Rotractor Kapil. Kapil is a smart player. स्मार्ट मतलब जो उसको मालूम है कि वो चीज में क्या है, देन ही इज श्योर कि मतलब वो वही है ही. Okay. Then we have Rotractor Ishan. ईशान एकदम क्या बोलूं, एकदम आलसी है वो, एकदम आलसी. Now we are getting frank answers. Next we have Rotractor Arsh. Arsh artist. He's an artist. Okay. Then we have Rotractor Smithy. This yours. Smithy. Yes. Smithy is I can say she's a Captain Cool. Now Neerja has been waiting for this question. Now you have to give the first impression of Rotractor Neerja. Neerja I can say she's jolly. Neerja, you're hearing this, you're very jolly. Now who according to you, who is the most entertaining person in the club? In the club एक्चुअली आई डोंट नो कि एग्जैक्टली सब क्लब मेंबर्स को मैं जानता नहीं हूँ. सो अगर सब क्लब मेंबर्स को मैं जानूंगा तो आई कैन से, बट एंटरटेनिंग यू आर सेइंग. यस, एंटरटेनिंग वी हैव लॉट. वी हैव दिव्या, वी हैव प्रतीक, वी हैव ईशान. These are the entertaining ones. Okay. Now, do you want to share any moment that you've spent with these guys which makes you think that no, they can lighten up the mood anytime? So, like bonding we can say कि वहाँ पे वो एक night था, तो after OCV 17-18 में after club OCV we had planned a Lonavala trip कि जहाँ पे हम लोग सक्सेस पार्टी करेंगे. तो इनिशियली प्लान में मतलब कुछ मालूम नहीं था कि कितने लोग जाने वाले, क्या है क्या नहीं.
ओसीवी का प्रेशर था कि ओसीवी में क्या पूछेंगे, कैसा होगा क्या नहीं। तो ओसीवी खत्म हुआ, ओसीवी एकदम अच्छा गया सब कुछ, ऑल गुड रिमार्क्स गिवन इन द ओसीवी। देन वहां से फिर लोनावाला गए, लोनावाला में सक्सेस पार्टी किया, मजा किया। फिर उसके बाद में दूसरे दिन भी घूमने गए, घूम के आए। तो दैट वन मोमेंट आई फेल्ट कि वो मजा आ गया था वहां पे। दैट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। Okay. Now we also know that you are a member of district. So how was your experience over there? Currently, even now, I am in the district. Like I have been in the district from past three to four. This is my fourth year. So first year I was as a public relations and marketing officer. Second year I was the ZRR for Zone 3B. For the third year I was the finance director, and currently I am the chairman Avenues 2, which is community service. So how has your experience been over there? So experience from the start, it was learning कि बहुत अलग अलग चीज सीखने मिल रहे थे कि डिस्ट्रिक्ट में कैसा फंक्शन करता है। डिस्ट्रिक्ट में when you come you get to see so many clubs, so many people, so many projects going on कि क्या चल रहा है। and district works at a very ऊपर larger level कि जहाँ पे you administrate so many clubs at a time। तो उतने क्लब्स को और डिटेल में तुम लोग देखते हो कैसा वर्कआउट करता है कैसे नहीं। So experience has always been good जहाँ पे every year I got to chair new projects, and even I got a chance to lead a zone in the year 2019-20। तो all experiences हर साल अलग अलग experience अलग अलग चीज सीखने मिला। and still आज भी as a chairman community service आज भी कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। तो the experience has been wonderful। Now next question we have is that any club service initiative from the start to now, any club service initiative which according to you has been the best, or should be continued, should be done again and again in the club? डिनर प्रोजेक्ट। डिनर ही एक ऐसा अपने क्लब में प्रोजेक्ट फ्रॉम द स्टार्ट रहा है जहाँ पे मेंबरशिप हमेशा ज्यादा रहा है। डिनर रखो। क्लब मीटिंग्स मत रखो, तुम लोग डिनर रखो, और डिनर के टाइम पे आपने बोल दो कि यहाँ पे हम लोग मीटिंग भी कर रहे हैं। बेस्ट ऑप्शन है वो। वहाँ पे सब मेंबर्स आएंगे, मजा करेंगे। Now, similarly, any community service initiative that has been taken which should be continued in the ahead years, or which is according to you very helpful? Yes, community service project में तो first project तो helping hand ही रहेगा from start, because that is our first project। जहाँ पर जिस दिन हम लोगों ने क्लब चालू किया था, this was the first project जहाँ पे ये क्लब ने चालू किया था। तो according to me, this project should continue। Right. Okay. Now, what is the one thing that keeps you connected to Rotrack? Any feeling or any moment that you have spent which always keeps you connected to Rotrack? So Rotrack keeps me connected to many things. Like main four things, if I say, that is the four ships. The four ships keeps me connected to the Rotrack. Okay. Now, this is for our future presidents. Now, what are the aspects that the future presidents should focus more on according to you? So the president अभी it depends कि mostly तो all president should depend कि members को क्या चीज चाहिए, what are their expectations. After their expectations, the president can work कि क्लब मेंबर्स का ये रिक्वायरमेंट है, तो अकॉर्डिंगली आई विल हैव टू वर्क। मेरे को वो हिसाब से टीम बनाना पड़ेगा, वो हिसाब से प्रोजेक्ट्स प्लान करने पड़ेंगे, सो माय मेंबर्स गेट इन्वॉल्वड एंड they get to know Rotrack and they enjoy Rotrack. Right. Okay. Now, anything that you want to say to all of our members present here? All members of Mulundales, I would like to say कि every enjoy moment of Rotrack,
जितना भी चीज है, जो भी तुम लोग को लाइफ में चीज एक्सपीरियंस करना है, रोटरैक्ट गिव्स यू अ चांस, जहाँ पे यू गेट टू नो कि क्या क्या चीजें हो रही है, क्या क्या चीजें है। सो आई वुड लाइक टू से कि उतना ही है कि मजा करो, और जो भी चीज तुम लोग सीख रहे हो उसमें देखो क्या चीज है। दैट्स इट। Right now,